इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अनेमिया और ब्लड का रिलेशन हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अनेमिया वो हमारे शरीर में जब ब्लड की कमी होती है तब ये अनेमिया समस्या होती है। तो अनार्ची मतलब कि अराजकता, जब कंट्री में गवर्नमेंट की कमी होती है, गवर्नमेंट नहीं होती है, तब देश में कंट्री में अराजकता फैल जाती है। तो हमारा आंसर है गवर्नमेंट। इस एनालॉजी क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर आएगा वह आज हम पता लगाएंगे। उसमें हमें सबसे पहले न्यूज़पेपर और प्रेस के बीच का रिलेशन हमें देखना पड़ेगा। जो न्यूज़पेपर होता है वो हमेशा प्रेस में ही छपता है और प्रेस में बनता है। तो यहाँ पे जो क्लॉथ है वो हमेशा मिल में ही बनते हैं। तो आंसर आएगा मिल। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो फूड और स्टोमेज का रिलेशन समझना पड़ेगा। फूड जो प्रोसेस होता है स्टोमेज के द्वारा और बॉडी को फंक्शनिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें प्रोसेस्ड स्टोमेज के द्वारा होता है, ये यहाँ पे रिलेशन है। इसी तरह फ्यूल जो प्रोसेस होता है इंजन के द्वारा और ऑटोमोबाइल को फंक्शनिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो प्रोसेस यहाँ पे इंजन कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा इंजन। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो डॉग और बार्क का रिलेशन समझना पड़ेगा। तो डॉग नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, उसे बार्क कहते हैं, और गॉट नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, उसे ब्लीट कहते हैं। तो हमारा आंसर आएगा ब्लीट। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मैंगो और फ्रूट के बीच का रिलेशन समझना पड़ेगा। मैंगो बायोलॉजिकली फ्रूट कहलाएगा। एक ट्री का बायोलॉजिकली पार्ट होता है फ्रूट। तो स्टेम बायोलॉजिकली पार्ट होता है एक प्लांट का, और पोटैटो बायोलॉजिकली मॉडिफाई स्टेम कहलाता है। इसीलिए आंसर आएगा स्टेम। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसमें हमें मेनू और फूड का रिलेशन हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या खाना है वो देखने के लिए हम वहाँ पे मेनू देखेंगे। मेनू में फूड का लिस्ट दिया जाता है, तो यहाँ पे मेनू में फूड का लिस्ट का रिलेशन है। तो जब हम लाइब्रेरी जाते हैं तो बुक का लिस्ट देखना हो तो हम कैटलॉग देखेंगे। तो लाइब्रेरी में कितनी बुक होती है उसका लिस्ट कैटलॉग में दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा बुक। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पल्प और पेपर का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पेपर में जो बेसिक रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है वो पल्प होता है। पल्प बेसिकली लकड़ी से बनता है। और जो रॉ में जो बेसिक रॉ मटेरियल जो होता है वो हेम्प नाम का जो एक प्लांट होता है, उसमें जो प्लांट में से जो रेशे निकलते हैं उस रेशे से रोप का रॉ मटेरियल निकलता है। तो हमारा आंसर आएगा रोप। आज एनालॉजी का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जायंट और ड्वार्फ वो ऑपोजिट वर्ड है। जायंट का मतलब होता है महाकाय और ड्वार्फ का मतलब होता है ठींगना। तो जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली, उसका ऑपोजिट है जीनियस का इडियट। तो इडियट का मतलब होता है बेवकूफ़। तो हमारा आंसर होगा सी, इडियट।